उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और रुक करते हैं हेडलाइंस का। देहरादून में धूमधाम से मना गढ़वाल राइफल्स के 14वीं बटालियन का 49वां स्थापना दिवस। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण मंत्री हुए शामिल। गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति मामले में विपक्ष सरकार पर हमलावर। धामी कैबिनेट को केस को लेकर फैसला लेने को है, केस दर्ज करने की अनुमति देने का फैसला। उत्तराखंड में परजीमन पूरा, अब निकायों के चुनाव के लिए ओबीसी सर्वे और वोटर लिस्ट संशोधन तेज। धामी सरकार का बेटियों को तोहफा, उच्च शिक्षा के लिए हर साल कुछ धनराशि देगी सरकार। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 15 सितंबर से भर्ती प्रक्रिया करेगा शुरू। 11 विभागों में 4400 पदों पर होगी भर्ती। देहरादून, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर गढ़वाल राइफल्स का 49वां स्थापना दिवस कार्यक्रम है और 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स का स्थापना दिवस है और देहरादून में स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया है। तो देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, देहरादून में स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण मंत्री शामिल हुए। मंत्री गणेश जोशी ने भी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है, शुभारंभ किया। तो 14वीं बटालियन कार्यक्रम को लेकर के स्थापना दिवस काफी धूमधाम से मनाया गया और मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित किया, कार्यक्रम की शुरुआत की। देहरादून गढ़वाल राइफल्स का 49वां स्थापना दिवस, 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स का स्थापना दिवस मनाया गया देहरादून में। और इसी के साथ ही तमाम आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे और मुख्य अतिथि के तौर पर सैनिक कल्याण मंत्री शामिल हुए। और 14वीं बटालियन का यह कार्यक्रम था। गढ़वाल राइफल्स दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित किया। खबर देहरादून से आपको ये बता रहे हैं इस वक्त की देहरादून में स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। 14वीं बटालियन राइफल्स स्थापना दिवस देखा गया और इसी के साथ ही साथ तमाम मुख्य अतिथि, तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे, मुख्य अतिथि भी इस दौरान मौजूद रहे और धूमधाम के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। रामनगर प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराधों, भ्रष्टाचार और भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी उधम सिंह नगर के डीएम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और जिसको लेकर के कांग्रेस कार्यालय रामनगर में पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। रणजीत रावत ने प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के भ्रष्टाचारी भाजपा की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन की रणनीति पर भी चर्चा की। महिला उत्पीड़न और उसमें भी भाजपाइयों की ज़्यादातर भागीदारी पर कांग्रेस कल 9 सितंबर को रुद्रपुर कलेक्ट्रेट पे घेराव और प्रदर्शन करने जा रही है। उसके तैयारी के लिए
यहाँ से लोग कैसे और किस समय जाएंगे उसके लिए बैठक बुलाई गई थी। और इसी बैठक में आज हमारे मोहम्मद कयूम जी और उनके सैकड़ों साथियों ने जो है कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, देश की मूल धारा में अपनी वापसी की है। ये पुराने जन्मजात कांग्रेसी हैं, किसी वजह से जो है थोड़ा दाएं बाएं हो गए थे, तो पुनः घर वापसी हम इसको कहेंगे हुई है। और निश्चित रूप से उनके आने से कांग्रेस मजबूत होगी। जिन अपेक्षाओं, जिन सपनों की पूर्ति के लिए उन्होंने राष्ट्र की मुख्य धारा कांग्रेस का दामन थामा है, हम प्राण से उसकी पूर्ति करने का काम करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 10 सितंबर को देहरादून जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाएगा और इसी के तहत जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 6 वर्ष आयु के बच्चों, सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों के 6 से 19 वर्ष आयु के छात्रों को एल्बेंडाजोल की दवा भी खिलाई जाएगी। जनपद में 6 लाख से अधिक बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। हर साल ये साल में 2 बार ये हम बच्चों को अपने एल्बेंडाजोल टैबलेट देते हैं, जैसे कि उनके पेट के कीड़ों के लिए बेसिकली होता है। तो ये करीब 6.5 लाख बच्चों का हमारे जनपद का लक्ष्य है। इसमें हमारी सभी विभागों से बैठक हो गई है। मेनली इसमें शिक्षा विभाग का मेन रोल रहता है, क्योंकि स्कूलों के माध्यम से ही हम बच्चों को ये दवाई खिलाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 100% इसमें हम लक्ष्य को प्राप्त करें। बीती रात आपदा कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि बांसवाड़ा और अभीली के बीच एक बाइक जिस पर 2 लोग सवार थे, अनियंत्रित होकर खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ टीम पोस्ट अगस्त मुनि से उप निरीक्षक मनोहर कन्याल के नेतृत्व में रेस्क्यू उपकरणों को लेकर के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम जिला पुलिस, डीडीआरएफ व स्थानीय लोगों के साथ संयुक्त रेस्क्यू अभियान जो चलाते हुए रोप स्ट्रेचर की सहायता से दोनों व्यक्तियों को घायल अवस्था में खाई से निकालकर 108 के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया है। और खबर हल्द्वानी से है, जहां पर उसके आसपास हुई मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। शहर के सभी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। वहीं देवखड़ी नाला बारिश में अपने उफान पर गया है और ऐसे में एक कार चालक तेजी से देवखड़ी नाले से गुजर रहा था। अचानक पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी कार देवखड़ी नाले में बहने लगी और इस दौरान आसपास लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल देखा गया। कार में एक छोटी बच्ची और उसके माता पिता बैठे हुए थे। देवखड़ी नाले के पास दुकान के पास व्यक्ति और एक महिला मौजूद थे और इसी के साथ ही महिला ने बहादुरी का परिचय देते हुए बच्ची को अपने गोद में लेकर सुरक्षित कार से बाहर निकाला। वहीं अन्य लोग भी सुरक्षित बाहर निकल गए।
प्रशासन और पुलिस लगातार बरसात के दौरान जब नदी नाले उफान पर आते हैं तो उस समय नदी नाले को पार नहीं करने की अपील भी करते हैं। बावजूद इसके लोग जबरन नदी नाले पार करते हैं और बड़ी घटना को दावत देते हैं। लड़की पकड़ ली यार, गाड़ी तो नहीं आ जाएगी अभी तो। हाँ, ये कर लो तुम। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सर रेलवे लाइन पर लंडौरा ब्रिज के पास सिग्नल पर एक युवक का शव लटकता हुआ मिला है और सूचना पर पहुंची लक्सर जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान पुरकाजी निवासी जगपाल के रूप में हुई। मृतक के परिजन बड़ी संख्या में जीआरपी थाने पहुंचे और सचिन की हत्या किए जाने और उसे सिग्नल पर लटकाने का आरोप लगाया है। अब आ ही नहीं रहे तो यार हम घर तो आएंगे बताने के लिए। इससे पहले भी मैंने अपने आदमी लगा के मैंने ये कह दिया है। अब आ ही नहीं रहे तो यार हम घर तो आएंगे बताने के लिए। मामला है ये लड़का था जो है सचिन जी पुरका जी का रहने वाला था। अपनी बहन के यहाँ रहता है लिबरेडी की। अच्छा। ये 4-5 साल से वही काम कर रहा था उनके पास ही। अच्छा। तो 2 दिन से गया था जी कल से। अच्छा। अभी इनके पास फोन किए हुए थे। इनके ये बोलते थे कि भाई आ जाएगा। इन्होंने इन पर इल्जाम लगा रखा था कुछ चोरी चारी का। तो भाई हमारे घर से तो भाग गए यहाँ से। अच्छा। तो इसकी डेड बॉडी मिली आज वहाँ दोपहर में 3 बजे के लगभग। फिर इन्होंने पावने ने कॉल करी हमारे पे 3 बजे के लगभग। इन्होंने बताया कि यहाँ से रुड़की अस्पताल में सीधे से जाते। तो हम जैसे ही वहाँ से गए, वहाँ से फिर हमें डेड बॉडी मिली। ये सुबह रुड़की चौकी में स्टेशन मास्टर रुड़की के यहाँ से हमें सूचना मेमो प्राप्त हुआ था कि आपका लंडौरा रेलवे स्टेशन के पास सिग्नल पे एक डेड बॉडी जो है लटकी हुई है, जिस पे मौके पे हमारे द्वारा चौकी प्रभारी प्रीति कर्णवाल व मैं स्वयं थाना अध्यक्ष व हमारे द्वारा फॉरेंसिक टीम को वहाँ पे मौके पे बुलाकर डेड बॉडी को पंचायतनामा की कार्रवाई हेतु भेजा है। जनपद उधम सिंह नगर के एसएसपी काशीपुर कोतवाली पहुंचे, जहां एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के साथ ही शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि उधम सिंह नगर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नशा तस्करों के साथ ही उसके सप्लायरों की गिरफ्तारी कर उससे अर्जित संपत्ति जब्त की जाएगी। महिला सुरक्षा और नशे के विरुद्ध सख्त कदम भी उठाने पर जोर दिया है। यह जिस दिन से मैं यहाँ आया उस दिन से मैं इस ज़िले के बारे में और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन मैं यहाँ ज्वाइन किया उस दिन वन विभाग के कर्मचारियों के साथ जो पेड़ काटने वाले तस्कर हैं
उनसे मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कि वन विभाग के 4 कर्मचारी घायल भी हुए थे। उसमें कदरपुर थाने में अपराध पंजीकृत भी हुआ और उसके पश्चात हमारी 4 टीमें बनी इसमें, जिसमें अलग से एक एसओजी की टीम बनाई गई और उन लोगों को जो कि इस कृत्य को करने में शामिल थे उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। खबर पौड़ी से है, जहां पर महिला हिंसा के बढ़ते मामलों पर भाजपा नेत्री दीप्ति रावत ने चिंता जाहिर की। भाजपा महिला मोर्चे की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने मीडिया को दिए अपने एक बयान में कहा कि उत्तराखंड में धामी सरकार महिलाओं से संबंधित अपराधों को लेकर गंभीर है, लेकिन गैर भाजपा सरकार वाले राज्यों में महिलाएं आज भी न्याय के लिए भटक रही हैं। अपनी परेशानी बताओ ना, यही तो बोलना। अपनी परेशानी बताओ ना, यही तो बोलना। कि महिला के खिलाफ अपराध हर जगह रुकना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी हैं उसकी कोशिश है। उत्तराखंड में धामी सरकार की भी ये कोशिश है कि किस प्रकार से उन पर फास्ट ट्रैक और कड़ा एक्शन लिया जाए और जल्दी उस पर कार्रवाई हो। उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सरकार ने की हैं, लेकिन ऐसी बातें ज़रूर निंदनीय हैं जो जहाँ पर कई बार हम बंगाल में देखते हैं और दूसरी सरकारों में हम देखते हैं। राजस्थान में पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती हैं और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ने के साथ साथ उस पर एक्शन भी नहीं होता है। उसको ढकने का, उसको छुपाने का और आरोपियों को बचाने की कोशिश जो की जाती है वो बेहद निंदनीय है। खबर विकास नगर से है, जहां पर भारतीय शिक्षा समिति उत्तराखंड के सहयोग से विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा विकास नगर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में खेल कूद प्रतियोगिता की गई और जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने शिरकत की। इस प्रतियोगिता में 14 संकुलों के अंतर्गत आने वाले 135 स्कूलों के 350 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और इस कार्यक्रम के दौरान इस प्रतियोगिता के विजयी छात्र छात्राओं को राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। उत्तराखंड प्रांत को 14 संकुलों में विभाजित किया है। तो इस प्रकार से 132 विद्यालय इसमें प्रतिभाग उसमें कर रहे हैं, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, बाधा दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, त्रिपद कूद, बांस कूद, गोला फेंक, चक्का फेंक, भाला फेंक और हैमर, इस प्रकार से ये गेम इसमें हो रहे हैं। प्रत्येक में 3 वर्ग हैं, क्योंकि अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 लगभग 400 प्रतिभागी यहाँ पर इस खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं, जो कि पूरे उत्तराखंड प्रांत से सम्मिलित हुए हैं। समिति की ये 36वीं क्रीड़ा प्रतियोगिता है और विद्या भारती द्वारा संचालित जहाँ उनमें भारतवर्ष के प्रति राष्ट्रभाव की संख्या का जागरण होता है, उसके साथ साथ हर विद्यार्थी स्वस्थ रहे, सबल रहे, इसके लिए खेल की प्रतियोगिताएं होती है। मुझे खुशी है कि लगातार 36वें कार्यक्रम के बाद जहाँ अनेकों प्रतिभाएं विद्या भारती के शिक्षण संस्थान को निकलकर आगे बढ़ी हैं। और मेरी जो टीम है वो उनमें से मेरे 4 साथी और आ रखे हैं, जिनमें से एक शॉर्ट पुट में और 2 शॉर्ट पुट में और बाकी एथलीट्स में।
तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ के जोश देख के जिस तरह से बच्चे खेलते हैं और जिस तरह की वो स्पिरिट होती है ना जिसको बोलते हैं, वो देख के लगता है कि मतलब कि हमें जीतना है बस यहाँ से। मतलब लगता है यहाँ कंपटीशन जिस लेवल का है ना, उसको देख के तो बहुत मजा आ रही है। कौन सी? मैं खेल में जा रही हूँ और मेरा शॉट पुट है। मैं अंडर 19 में खेलती हूँ और खेलकूद बहुत ज़रूरी होता है। इसमें शारीरिक विकास होता है और खेलकूद से हमारी जो बॉडी होती है वो फिट होती है और हम अच्छे से इसमें मतलब हमारा स्टेमिना भी बहुत अच्छा रहता है और हम बीमार कम ही पड़ते हैं। खेलकूद सभी के लिए ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि बस पढ़ाई भी, खेलकूद भी, हर चीज़ ज़रूरी होती है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों